दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका आपका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगा। फॉर्म फिलअप 18 तारीख से ही होनी थी, लेकिन किसी कारणवश 25 तारीख से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, 17 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो स्नातक होने चाहिए, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग प्रकार के पद है। पहला पद आप देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है, लेवल 7 की सैलरी है, स्नातक बोले गए हैं, कोई तकनीकी योग्यता जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगला पोस्ट जो आपका है योजना सहायक का है, इसमें भी स्नातक पास है, फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पोस्ट कनीय सांख्यिकी सहायक का है, इसके तहत अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए। साथ में स्नातक में अपने गणित अथवा अर्थशास्त्र, वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय आपने पढ़ा हो, उससे उत्तीर्ण हो, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की है, जिसमें कोई फॉर्म भरना चाहता है तो स्नातक होने चाहिए। साथ में किसी मान्यता संस्थान से अगर आपने पीजी किया है या बीसीए किया है या बीएससी किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में तकनीकी योग्यता बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता संस्थान से पीजीडीसीए या बीसीए बीएससी का जो आपके पास डिग्री है वो होना जरूरी है। इसके अलावा अंकेक्षक के पद पर भर्ती है, जिसके लिए कोई फॉर्म भरेगा तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय से आप मान्यता विश्वविद्यालय से जो है स्नातक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे ना अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग में भर्ती है, जिसमें कोई फॉर्म भरेगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक अगर आप पास है या आपने जो है गणित के साथ स्नातक पास है तो इस फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताई गई है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप भर्ती को देख सकते हैं। उम्र आपका जो होगा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर उम्र सीमा रखा गया है। बाकी एप्लीकेशन फी 100 रुपये ही किसी भी कैटेगरी के लोग हैं आप फॉर्म को भरेंगे तो देना होगा। आइए समझते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे बोलता है कि आपका जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पर लिखना है और जेंडर आपको बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको लिखना है। बाकी नाम जो भी लिखते हैं मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपसे पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, बिहार के बाहर वाले तो नो करेंगे, तो आप जनरल के फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे ही आप एस करेंगे तो बताएंगे कि भाई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो जो कैटेगरी आप चुनेंगे ना तो फिर पूछता है कि आपका कास्ट कौन सा है, कास्ट का नाम आपको बताना है। अगर मान लीजिए मैंने बीसी चुना तो बीसी ईबीसी के केस में पूछता है कि क्या आप क्रीमी लेयर रहीस से संबंध रखते हैं, यानी एनसीएल से संबंध रखते हैं, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप नहीं रखते हैं तो नो करेंगे। वही एससी एसटी है तो ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जनरल चुनते हैं तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि क्या आप दिव्यांग है, आप यहाँ पर एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा दिया है, तो ऐसा है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर बोलता है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या बताए, यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है बिहार सरकार के और उसके बाद भी अगर आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया है तो आप अटेम्प्ट बता सकते हैं, ऐसा नहीं है तो आप 0 चुनेंगे। बाकी जो आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो आप यहाँ से चयन करेंगे, जो महीना हो और जो डेट हो इस प्रकार उससे चयन करेंगे तो बताएगा कितना उम्र हो रहा है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल कर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, इसमें अपने जो जानकारी फिल किया है उसको देखें, अगर कुछ गलती है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होता है। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना आपके ईमेल और मोबाइल पर भेज दिए जाते हैं। आप क्लिक कर और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड मिले हैं उससे डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाद इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन होते हैं। फॉर्म आपको कुल जो है 6 स्टेप में भरने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका जो नाम है देखने को मिलता है, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर बताना है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है ना वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट आपको बताना है। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, जब का भी बना हो वो बताएंगे। बाकी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर पूछता है आपसे कि क्या
जो सर्टिफिकेट है किस लेवल से आपने बनवाया था, सीओ लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ, डीएम, आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपकी कुछ जानकारी पहले से ही फिलअप होगी। नीचे आएंगे, पूछता है कि स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप आश्रित है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में इंडियन चुनेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। फिर पूछता है कि आप जो है एक आईडी कार्ड में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताए, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा से अगर वंचित किया गया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आएंगे, आपसे एड्रेस पूछा गया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि अभी वर्तमान में आप कहीं रह रहे हैं वो एड्रेस बताए। जैसे मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वर्तमान में मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता हूँ, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना दिल्ली का दूंगा, परमानेंट एड्रेस में अपना सीतामढ़ी का दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का ही हूँ, सीतामढ़ी में रहकर ही पढ़ाई करता हूँ, तो दोनों में अपना वही का एड्रेस मैं दूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएंगे, फिर विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बताएंगे। अगर करस्पॉन्डेंस परमानेंट समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार आपके सामने प्रीव्यू आएगा, जो जानकारी दिया है उसको एक बार चेक करें कि सही है या नहीं है। जानकारी सही है तो अब आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट से पहले आप अपनी जानकारी को देखें। पेमेंट करने का दो आपको गेटवे दिया है, या तो आप एसबीआई या आईसीआईसी गेटवे को चुनेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट इसमें होना चाहिए, ये इनका गेटवे है। आप कोई भी एक गेटवे को चुनकर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर के वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखिए, पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को चुनते हैं तो कार्ड नंबर, कार्ड के नाम से, मंथ, ईयर, सीवीवी को डालकर पेमेंट करेंगे। वही अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई को चुनकर यूपीआई क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने स्कैनर आएगा, ये क्यूआर कोड का, इसको स्कैन करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक ही अगले पेज पे डायरेक्ट करेगा। इस क्रम में छेड़छाड़ नहीं करना है। इस प्रकार मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहला चीज है 10th के बारे में बताना है। 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था वो सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे 10th में मैंने मैथ पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, बिना कॉमा लगाए आपको, जैसे मैथ के बाद स्पेस देकर हिंदी लिखो। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था ना 10वीं में, उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको जो है नाम लिख देना है। आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया, आप मार्कशीट को देखें, जिस अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट हो उसको लिख दीजिएगा। जिसमें बोर्ड से आपने 10वीं पढ़ाई किया होगा ना का नाम, जैसे मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो बीएसवी पटना लिखेंगे। आपका जो बोर्ड होगा वो जानकारी देंगे। बाकी जो भी मैट्रिक में एग्जाम हुआ था, कुल कितने का हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आपको बताना है और आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला गया कि सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर दर्ज करें। तो ये जानकारी आपके जो मार्कशीट होते हैं या सर्टिफिकेट होंगे वहां पर ऊपर में ही मिल जाता है। जैसे ये सीरियल नंबर है, ये नंबर देना है। बाकी ये कब इशू किया गया है और डेट भी यहाँ पर लिखा होता है और डेट देंगे यहाँ पर, जैसे मार्कशीट नंबर और कब इशू किया गया है और डेट आपको देना है। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट के बारे में बताना है कि इंटरमीडिएट जो किया है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से पास आउट किया है बोर्ड का नाम लिखेंगे, कुल कितने का उसमें एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो जानकारी आपको बताना है, क्या आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। बाकी जो भी इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर है वो देंगे और आपको जो है यहाँ पर बताना है कि आपने कब उत्तीर्ण किया है, कब इशू हुआ था आपका मार्कशीट, वो डेट मेंशन होगा वो बताएंगे। फिर ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था उस सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। बाकी किस यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन आपने पढ़ाई किया था उसका नाम लिखेंगे, कितने का एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर है वो देंगे और कब वो इशू किया गया है वो डेट आपको देना है। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने प्रीव्यू आता है, उसमें देखिए कि भाई जानकारी सही है या नहीं है, गलत है तो करें, जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि अपलोड करना है। फोटो के बारे में बोला है कि फोटो आपका 1 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होगा, 20 से 50 KB में इसको अपलोड करना है। और आपको अगर इसका साइज बनाना है तो इसका विड्थ 200 पिक्सल और हाइट बनाएंगे तो 230 पिक्सल में आपको रखना है। बाकी फोटोग्राफ आपका जहां भी होगा यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर आपका जो है यहाँ पर बोला गया इंग्लिश वाला जो कि 10 से 20 KB में होगा उसको करेंगे, हिंदी वाला सिग्नेचर 10 से 20 KB में यहाँ पर अपलोड करना है।
इस प्रकार आपका सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड होता है। अगर आपको लगता है कि फोटो सिग्नेचर सही नहीं है, उसे दोबारा से अपलोड करना, तो दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव बाय नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, आपका कैमरा का परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद देखेंगे आपका फोटो यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान ये रखेंगे कि जब भी लाइव कैप्चर करते हैं ना, तो आपका फोकस हमेशा कैमरा के लेंस पे होना चाहिए, जैसे अब मैं देखकर बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरी चीज है कि फोटो का बैकग्राउंड हमेशा एक कलर का रखिएगा। कोशिश करें एक कलर में व्हाइट हो तो और भी बेटर है। जैसे मेरा चेयर अलग अलग कलर है, यहाँ पे ये सिर्फ प्ले बटन है, तो ऐसा जगह पर फोटो नहीं क्लिक करे। यही सब कारण होता है जिन कारण से फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अच्छा सा फोटो एक कलर में आकर आपको एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है टेक इमेज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फोटो है वो कैप्चर होता है। अब यहाँ से आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, के वाले विकल्प पर क्लिक करना है। देखेंगे ना, सक्सेसफुल फोटो भी आपका जो है अपलोड होगा। अगर अभी भी लगता है फोटो दोबारा से अपलोड करना है, तो री अपलोड लाइव फोटो करें, अन्यथा चेकबॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। बोलता है आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद इस प्रकार यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन का प्रिंट है निकाल सकते हैं, और यूजर आईडी पासवर्ड को भी आप संभाल कर जरूर रखिएगा। आगे एडमिट कार्ड आएगा तो ये इसी की मदद से लॉगिन कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।